वादी कश्मीर में एक खूबसूरत फेस्टिवल मनाया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर और इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स ने जो है दायित्व उठाया है और कोशिश ये की है कि पुरानी हेरिटेज जो कश्मीर की है उसको वापस जो है कश्मीर में लाया जाए। क्योंकि कश्मीर में आर्ट और क्राफ्ट को अगर देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर काम भी किया जा सकता है और जिसको दोबारा जो है रिजुनेट किया जा सकता है। तो आज कश्मीर हेरिटेज फेस्टिवल का इनकाद हो गया है और पहला दिन है। पहले दिन जो है आप देख सकते हैं मेरे पीछे बच्चे जो हैं कैलीग्राफी कर रहे हैं और बहुत खूबसूरत आर्ट है वो यहाँ का, और बहुत सारे लोग इसमें जुड़े हुए हैं जो अपना रोजगार भी चला रहे हैं और खासतौर पे उनके घर का चूल्हा भी इसी से जलता है। हम बच्चों से भी पूछेंगे किस तरीके से वो यहाँ पे एंगेज हुए हैं और जो डीसी श्रीनगर हैं, डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर, उनका भी ये विजन है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि पुरानी वो सारी सकाफतें जो आहिस्ता आहिस्ता बच्चों के बीच में खत्म हो रही है वो वापस जो है बच्चों के बीच में इंटरेस्ट जगाएं और खासतौर पे कश्मीर के बच्चे जो हैं अपनी सकाफत, अपनी फन के साथ जो है मोहब्बत करें। तो हम पहले बच्चों से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कैसा उनको लग रहा है ये इस इनिशिएटिव के बारे में। आपका नाम? मेरा नाम इंजीला यूसुफ। इंजीला यूसुफ। तो आप कहाँ रहते हैं? बट्टा मालूम है। बट्टा मालूम है। तो आपको कैसे पता लगा कि जो श्रीनगर की एडमिनिस्ट्रेशन है वो ये प्रोग्राम करने जा रही है? दरअसल हम नोडल कॉलेज है जो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन है, तो उन्हीं के इश्तिराक से ये प्रोग्राम चलाया गया है, तो उन्हीं की वजह से हम यहाँ आए। तो कैसा, क्योंकि आप कैलीग्राफी कर रहे हैं तो कैसा लगता है, मतलब क्योंकि ये बहुत पुराना फन है कश्मीर का, तो कैसा लगता है इसमें काम करते हुए? ये बहुत ही अच्छा एक आर्ट है जिससे आप अपना स्ट्रेस रिलीज कर सकते हैं, तो यहाँ पे आके हम वही कोशिश कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। तो आपको लगता है कि इस फन से आप अपना जो है रोजमर्रा का जो पॉकेट मनी है उसको मैनेज कर सकते हैं? जी, कर सकते हैं अच्छे से। तो इसमें कौन कौन से टूल आप इस्तेमाल करते हैं इस कैलीग्राफी में? इसमें ये मतलब इसमें अलग अलग किस्म के कलम्स आते हैं, लेकिन जो मेन होते हैं वो यहाँ हिंदुस्तान में ही बनते हैं, जो बैम्बू कलम्स होते हैं। बैम्बू कलम्स, हाँ। इसके अलावा मतलब बाहर से भी आते हैं जिनको हम जावा कहते हैं या सीली कलम्स कहते हैं, वो टर्की से आते हैं। इंडोनेशियन जावा भी आता है, लेकिन यहाँ पे मतलब जो अफोर्डेबल प्राइस पे हमें मिलते हैं वो बैम्बू कलम से मिलते हैं। आपने कहीं सीखा है पहले ये कि बचपन से ही? मैंने सीखा है। हमारे एक टीचर है सोलेहा नजारी, जो करण नगर में उनकी अकेडमी है, अलखत स्टोर उनका स्टूडियो है, उन्हीं से मैंने सीखा है। तो ये क्या वालिदैन ने आपको कहा कि आप ये कैलीग्राफी सीखें, खुद ही इंटरेस्ट? नहीं, मेरी एक फ्रेंड थी, वो वहाँ पे जाती थी, उन्होंने एक दफा बोला कि मैं तुम्हें लिख के दूंगी। जब उन्होंने मुझे लिख के दिया वो एक ये आयत, फिर उसके बाद मैंने मुझे बहुत ही खूबसूरत लगी, मैंने बोला मैं ये सीखूंगी। उसके बाद उन्होंने मुझे एड्रेस दिया और फिर मैं वहाँ चली गई। तो कश्मीर हेरिटेज फेस्टिवल ने इसका जो है एक इवेंट करवाया, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा लग रहा है, ताकि ये जो आर्ट है जो बहुत मतलब पीछे छूट गया था, ये एक रिवाइव होना चाहता है, रिवाइव हो जाएगा इस मतलब फेस्टिवल के जरिए। तो क्या आप चाहते हैं कि ऐसे इवेंट जो है हर बार हो, हर तरह, मतलब जितना, क्योंकि कश्मीर पहले ही जो है पूरे भारत के मैप पे बहुत हाईलाइटेड है, तो आप चाहते हैं कि ये कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट पे ये एक्सरसाइजेस होती है? जी बिल्कुल, इससे मतलब आर्ट को भी फरोग मिलता है और बच्चे भी अच्छी एक्टिविटीज में एंगेज हो जाते हैं। और जो ये मतलब आर्ट फॉर्म में जो भी आप ये कैलीग्राफी करते हैं, इनको फ्रेम करके आप किसी, आपके कस्टमर्स हैं कुछ इंस्टाग्राम वगैरह, फेसबुक के पे? पेज है इंस्टाग्राम पे, वहीं पे अगर ऑर्डर्स आते तो हम वहाँ पे भेजते हैं। तो अभी तक कितना अर्न किया है आपने? यार नहीं, पिछले 4 सालों से कर रहे हैं लगभग। 4 सालों से कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि कश्मीर का ये फन है और इस फन में कितने लोग जो हैं आज काम कर रहे हैं, और कश्मीर हेरिटेज फेस्टिवल का ये इनिशिएटिव कितना इम्पोर्टेंट है इन बच्चों के लिए। और ये बच्चे जो हैं इस फन का मुजाहिरा जो है अब रिवर फ्रंट, झेलम रिवर फ्रंट पे कर रहे हैं और एक खूबसूरत नजारा है। बेशक आज सर्दी है, लेकिन सर्दी के मौके के ऊपर भी आप देख सकते हैं किस तरीके का जज्बा बच्चों में है, और बच्चे इस सर्दी को भी महसूस नहीं कर रहे हैं और अपने फन का मुजाहिरा कर रहे हैं। हमारे साथ इंदिरा गांधी सेंटर फॉर आर्ट्स के रीजनल डायरेक्टर श्रुति अवस्थी जी भी हैं, इनसे भी हम बात करेंगे, इनसे ही पूछेंगे कि इस इवेंट को किस तरीके से मैनेज किया जा रहा है और अगले कुछ दिनों में कौन कौन से और इवेंट होंगे जिसमें श्रीनगर और खासतौर पे वादी कश्मीर के लोग आ सकते हैं, जुड़ सकते हैं इस फेस्टिवल में और इस फेस्टिवल को एंजॉय कर सकते हैं। कश्मीर की पुरानी सकाफत, कश्मीर का पुराना फन जो है कश्मीर हाट में आप आ सकते हैं, वहां पे प्रॉपर तरीके से गांव एक बनाया गया है कश्मीर का, वो भी हम आपको दिखाएंगे। उसमें हर एक ऐसी चीज, एक कमोडिटी रखी गई है जो पुराने जमाने के कश्मीर में खास तौर पे इस्तेमाल की जाती थी। उसमें टूल्स हैं, उसमें अगर आप देखेंगे कॉपर का जो काम किया जाता था वो है, पेपर माशी है, उसके अलावा कालीन का काम है
और भी बहुत सारे काम जो कश्मीर में किए जाते हैं और जो सब्जियां खाई जाती हैं वो सारा कुछ जो है आपको कश्मीर हाट में मिलेगा। आप जरूर आएं, देखें। हमारे साथ श्रुति अवस्थी जी जुड़ गई हैं। श्रुति जी, सबसे पहले तो मैं पूछूंगा कि कश्मीर हेरिटेज फेस्टिवल, जो ये हेरिटेज फेस्टिवल है, ये क्यों करवाया गया और इसका कंसेप्ट कहाँ से आया? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का एक कॉन्सेप्ट है, बेसिकली दो है, विकसित भारत 2047 और विकास भी विरासत भी। तो विरासत को संजोना, बैक टू द रूट्स, क्योंकि अगर हम अपनी जो भी पेड़ अपनी जड़ों से पर टिका होता है, जिसकी जड़ें मजबूत होती हैं, वही लंबे समय तक जीवित रहता है। इसलिए अपनी जड़ों को पहचाने, उसके लिहाज से ये फेस्टिवल किया जा रहा है। इस उत्सव की तैयारी, इसकी संकल्पना कई लोगों ने मिलकर की है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अगर नहीं होता तो ये फेस्टिवल नहीं हो सकता था। तो उस तरह, उस लिहाज से ये एक अच्छा बड़ा फेस्टिवल है जिसमें हम अपनी विरासत को, कश्मीरी जो कल्चर रहा है, जो विरासत रही है, सस्टेनेबल लिविंग का जो कल्चर रहा है, उसको संजोने की कोशिश यहाँ कर रहे हैं। उसके लिहाज से कुछ कार्यक्रम यहाँ रिवर फ्रंट पे हो रहा है। एक बड़ा मेला कश्मीर हाट में लगा हुआ है जिसको लोगों को देखना चाहिए। वो अपने अपने उसमें एक ट्रेडिशनल मार्केट के सेटअप की कोशिश है, एक ट्रेडिशनल घर है। तो इस माध्यम से, कुछ माध्यमों से, कुछ पॉडकास्ट भी हो रहे हैं, माध्यमों से अपनी विरासतों को समझाने की कोशिश हम कर रहे हैं। वहाँ एक महिलाओं पर एक एग्जीबिशन भी लगी हुई है, जो यहाँ एंशिएंट हिस्ट्री से लेकर मॉडर्न हिस्ट्री तक ऐसी महिलाएं रही हैं जो सिग्निफिकेंट हैं, लेकिन जिनका जिक्र आपको आम किताबों में ज़्यादा नहीं मिलता, जिनको हम भूलते जा रहे हैं। उनके बारे में भी जानकारी हम लोग वहाँ दे रहे हैं। श्रुति जी, कैसा रिस्पांस आपको खास तौर पे कश्मीर की आवाम से मिल रहा है, और जिस तरीके का ये अभी कैलीग्राफी इवेंट और खास तौर पे पेंटिंग का इवेंट और उसके अलावा और भी इवेंट जो है रिवर फ्रंट पे हो रहे हैं, कैसा रिस्पांस आपको लगा? सर, रिस्पांस हमेशा ओवरवेलमिंग होता है। हमने ये प्रयास कुलगाम से शुरू किया था, कुलगाम में किया, बसौली में किया, जम्मू में भी एक तवी साहित्य उत्सव किया था। इस तरह के प्रयास हम धीरे धीरे कर रहे हैं। लोग अलग अलग माध्यमों से, जिसमें वो अपनी भाषा को बचाएं, अपनी संस्कृति को बचाएं, अपने कारीगरों को बचाएं। यहाँ हमने इस फेस्टिवल में हमने बहुत कोशिश की है, क्योंकि श्रीनगर को यूनेस्को क्राफ्ट सिटी का भी दर्जा दिया गया है। तो हमने बहुत कोशिश की है इस पे कि प्रधानमंत्री जी की विश्वकर्मा योजना के तहत जो छोटे छोटे आर्टिजन्स हैं उनको लेकर आए। जो डाइंग आर्ट फॉर्म्स यहाँ पर हैं, उन डाइंग आर्ट फॉर्म्स के डेमोन्स्ट्रेशंस भी हों, उसकी बिक्री भी हो। और जो आर्टिजन्स हैं, इसीलिए वो कश्मीर हाट में हो रहा है, आर्टिजन्स वहाँ आते रहते हैं। तो जो सीधे आर्टिजन्स हैं वो वहाँ पर अपने सामान को डिस्प्ले भी कर सकें, बेच भी सकें, लोग उनसे जुड़ भी सकें। और कश्मीर हाट में टूरिस्ट भी आता है, उसको भी पता चले कि यहाँ रियल आर्टिजन कैसा है और कितनी मेहनत लगती है एक सामान। कश्मीर आर्ट और कल्चर जितना डाइवर्स है, क्या लगता है आपको कि यहाँ के लोग कितना चाहते हैं कि ये प्रिजर्व हो, ये कंजर्व हो और इसको ये सदियों तक चलाते रहे? देखिए, बिल्कुल चाहते हैं। अगर नहीं चाहते होते तो जो स्टोन कार्विंग 2nd सेंचुरी से मूर्तियां मिलती हैं यहाँ, तो समझ लीजिए कि अगर 2nd सेंचुरी से स्टोन कार्विंग हो रही है, ठीक है, उसके मोड्स बदले होंगे, उसके मॉडल्स बदले होंगे, और आर्टिस्ट तो ऑब्वियसली बहुत तरीके से, कई तरीके का मॉडिफिकेशन उसमें आया होगा, मगर फिर भी बेसिकली तो वो हो रही है। कपड़ों की कारीगरी ऑल ओवर कश्मीर, श्रीनगर नहीं, ऑल ओवर कश्मीर, मोटे कंबलों से लेकर, लोइयों से लेकर, शोपियान में एक बड़ा बाजार होता था जहाँ पूरे कश्मीर की, जम्मू कश्मीर की लोइयां आकर के बिका करती थी। तो वो, लेकिन आज भी बन रहे हैं, कंबल बनाए जा रहे हैं, घरों में लोइयां बन रही हैं। हाँ, ये जरूर था कि पहले हर घर में महिलाएं, पुरुष लोइयां बनाना जानते थे, वो हाथ से बना लेते थे उसको। और अब आप ये सोचिए कि वो कितना सस्टेनेबल माध्यम था। अगर किसी के पास कोई पैसा ना हो, हर आदमी के पास एक आध भेड़, एक आध बकरी होती थी। 2-4 भेड़ हैं, अगर आपने बनाना शुरू किया तो आप कई कंबल जो है वो साल भर में तैयार हो गए। तो आपके लिए सर्दी से बचने के लिए मुकम्मल इंतज़ाम है। और मैं ये नहीं कह सकती कि मैंने उसको एक्सपीरियंस किया, लेकिन सुनते हैं कि वो जो कंबल होते थे, वो जो लोइयां होती थी, या उनसे जो रोब्स बना करते थे, वो ऐसे होते थे कि ना तो उनसे बारिश अंदर जाती थी, ना उनसे बर्फ अंदर जाती थी। और अगर वो जंगलों में घूम जा रहे हैं कोई, तो उसमें किसी भी तरह की कोई भी कांटा, कुछ भी उसको इफेक्ट नहीं करता था। तो श्रुति जी, जो पर्यटक देख रहे हैं, खास तौर पर जितने पर्यटक कश्मीर में आते हैं, लाखों की संख्या में आते हैं, करोड़ों की संख्या में आते हैं, उनके लिए क्या है? और खास तौर पर ये प्रोग्राम जो है आज से जो शुरू हुआ है, तो इस प्रोग्राम में कौन कौन से इवेंट हैं जो दर्शाए जाएंगे और कौन कौन से लोग जो है कश्मीर हाट में आ सकते हैं?
देखिए, पर्यटकों के लिहाज से दो चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। एक तो एक कॉन्सेप्ट है एक भारत श्रेष्ठ भारत, जो भारत पूरे भारत को जोड़ता है। जब आप कश्मीर का पुराना कल्चर देखते हैं, पुराने घर देखते हैं, तो जो भी टूरिस्ट जहाँ से भी आया होगा वो ऑब्वियसली उसको अपने इलाके से रिलेट कर पाएगा कि हमारे यहाँ भी ये था, हमारे यहाँ भी होता था। ऐसा नहीं है कि कुछ अलग है जो कहीं नहीं होता था। सबकी जो बड़े होंगे उनकी मेमोरी में होगा और फिर वो अपने बच्चों को भी बताएंगे कि ऐसा है। दूसरा, जब वो आज सबसे बड़ी समस्या आर्टिजन्स के साथ है डुप्लीकेसी की, मशीन मेड आइटम्स की। तो जब वो लोग आकर खुद से बनता हुआ देखते हैं कि कैसे सामान बन रहा है, तब वो ये समझ पाते हैं कि मटेरियल कितना महंगा है, उसको बनाने में मेहनत कितनी लग रही है, और जो वो बन रहा है देखिए इस मेहनत का वर्थ है। जैसे पेपर मैशे की जो कारीगरी है वो इतनी बारीक कारीगरी है और इतनी मेहनत का काम है वो, कि अगर आप उसको अपनी आंख से नहीं देखेंगे तो कई बार आपको ये लगेगा कि नहीं, ये शायद हाथ से नहीं हुआ है काम। ये समझना मुश्किल हो जाता है कि ये काम हाथ से हुआ है या नहीं हुआ, इसलिए वो देखना उनके लिए जरूरी है। वो मटेरियल पहचान पाते हैं। हाट में आना जरूरी है, बहुत जरूरी है। आप आज नहीं पहचान पाते हैं, आपको आजकल के लोगों को तो मटेरियल की ही पहचान नहीं है, कारीगरी की पहचान तो मुश्किल है। तो वो सब कुछ जानना, फिर रियल आर्टिजन से मिलना, हो सकता है उनका अपना वो जुड़ाव, एक कोशिश हो सकती है जिसमें उनका जुड़ाव हो, लोग सामान मंगा सकते हैं। आजकल सामान इधर से उधर पहुंचना बहुत आसान है, लेकिन जो लोग कुछ ई प्लेटफॉर्म पर हैं उन्हीं का बिक पाता है। तो अदर देन ई प्लेटफॉर्म, जो छोटे छोटे आर्टिजन्स हैं उनके सामान की बिक्री की भी एक कोशिश हो सकती है इससे। तो आप सब लोग जान चुके होंगे, थैंक यू श्रुति जी, कि किस तरीके से इस कश्मीर हेरिटेज फेस्टिवल को मनाया जा रहा है। बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज पहला दिन है। पहले दिन में ये इवेंट्स यहाँ पे मैनेज किए गए हैं, बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर ने ये इनिशिएटिव इसलिए लिया है कि वो चाहते हैं जो उनकी विरासत है उसको प्रिजर्व किया जाए, कंजर्व किया जाए। और खास तौर पे ये इवेंट्स जो हैं चलते रहेंगे 28 तक। आप आ सकते हैं कश्मीर हाट में, आप पुराने कश्मीर को देख सकते हैं और किस तरीके से कश्मीर के लोग अपनी जिंदगी बसर करते थे, क्या क्या चीजें वहां हुआ करती थी, किस तरीके से खेती बाड़ी होती थी, किस तरीके से वो घर में रहते थे और कौन कौन सी चीजें वो इस्तेमाल करते थे। आप वहां पे लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देख सकते हैं। उसके अलावा जितने भी क्राफ्ट्स हैं उनकी भी लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देख सकते हैं। हमारे साथ कुछ और बच्चे हैं जो अभी जो है पेंटिंग कर रहे हैं, शायद इनसे बातचीत करते हैं। आपका नाम? इब्रा मुश्ताक। इब्रा, आज क्या करने जा रहे हैं आप? हम ट्रेडिशन पे कुछ भी बनाना चाहते हैं, जैसे पेंटिंग कंपटीशन है। ट्रेडिशन हमें बोला है कि हेरिटेज अपने कितनी मोहब्बत है अपनी कश्मीरी ट्रेडिशन से? ऑब्वियसली बहुत जी। तो आज आप क्या बनाने जा रहे हैं? मैं ट्रेडिशन का ही कुछ बनाने जा रही हूँ। तो अभी हमने स्टार्ट नहीं किया, जैसे कि आप देख रहे हैं अभी हमारे कलर्स प्रोवाइड नहीं हो गए। अच्छा, होने जा रहे हैं। जी। तो ये जो कश्मीर हेरिटेज फेस्टिवल आज किया जा रहा है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर और IGNC के द्वारा, क्या लगता है आपको कि आगे भी ऐसे इवेंट होने चाहिए और कश्मीर की हर नुक और कॉर्नर में ये इवेंट चलने चाहिए? जी बिल्कुल। एज ए आर्टिस्ट मैं यही बोलूंगी कि ये प्रोग्राम जो भी है ये ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए। ज्यादा होने चाहिए। हमारे साथ इब्रा भी थी जो जुड़ी हुई थी, जिसने कहा कि ये इवेंट जो है कॉन्टिन्यूअस होने चाहिए और जो खासतौर पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर ने कोशिश की है, वो चाहते हैं कि कश्मीर की जो सकाफत है, कश्मीर का जो फन है, वो जुड़ा रहे, वो कंजर्व रहे और उसको प्रमोट किया जाए। आप जुड़ते हैं स्ट्रेट लाइन के साथ, देखते हैं स्ट्रेट लाइन है। हम ऐसी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहेंगे।